सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखिए विद्यार्थियों। और बाहर मत जाइए, बहुत ही आवश्यक है तो पूरा जो भी दिशा निर्देश है उनके अनुसार जाइए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है इन दिनों जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहे हैं। उन्हीं प्रकरणों में से एक मैंने बताया था आपके सामने, वाक्य रूपांतरण। क्या चल रहा था विद्यार्थियों? इससे पहले जो बताया था वो चल रहा था वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण, रूपांतरण मतलब क्या है? परिवर्तन करना। रूपांतरण मतलब क्या है विद्यार्थियों? परिवर्तन करना, वाक्य को परिवर्तित करना, वाक्य बदलाव करना। इससे संबंधित कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी थी विद्यार्थियों। इसी क्रम के अंदर मैंने आपको बताया था वाक्य के संबंधित एक बात है उपवाक्य। उपवाक्य के भेद चल रहे थे। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी तो मैंने उपवाक्य का जो पहला भेद है उसको बड़ी विस्तार से समझाया था विद्यार्थियों। उपवाक्य, देखिए उपवाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले बताया था कि वाक्य अगर आप समझ चुके हैं तो आपको उपवाक्य समझना चाहिए कि वास्तव में उपवाक्य क्या होता है। ऐसा पदसमूह जिसका अपना अर्थ होता है और इसके अन्य उद्देश्य से विधेय होते हैं। क्या कहता है? उपवाक्य कहता है। उपवाक्य कितने भेद बताए थे? मैंने आपको बताए थे 3 भेद। मुझे उम्मीद है आपको अब तक याद हो गए होंगे। कितने भेद बताए थे? 3 भेद बताए थे। अगर सीधा प्रश्न आ जाए आपके सामने कि उपवेद के कितने भेद हैं, उपवाक्य कितने भेद हैं विद्यार्थियों? 3 है। कौन कौन से याद हैं आपको? याद होने चाहिए। तो बहुत टाइम से वाक्य चल रहा है। पहला जो है वो क्या है? संज्ञा उपवाक्य। साथ साथ में याद किए विद्यार्थियों। पहला कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। और तीसरा जो भेद है वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा विद्यार्थियों? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये देखिए 3 वाक्य उपवाक्य के भेद है। कितने भेद? 3 है। पहला जो है वो संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीनों ही भेद आपको बड़ी विस्तार से पढ़ने हैं और मैंने संज्ञा उपवाक्य समझा दिया है। तो आज हम चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों? दूसरे भेद पर, जो कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। कौन सा है विद्यार्थियों? विशेषण उपवाक्य। कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। वास्तव में विशेषण उपवाक्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और पहचान कैसे होती है, कौन सा शब्द होता है जिसे देखते हम पहचान जाएंगे कि वो विशेषण उपवाक्य विद्यार्थियों, उससे संबंधित वीडियो आपके सामने लेके आए हूँ विद्यार्थियों। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो के अंत तक देखने के साथ साथ आपको विशेषण उपवाक्य समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है। लेकिन इससे क्या है, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। पास में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तुरंत क्या है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो अध्यापन है वो अच्छा हो, चलता रहे। देखिए विद्यार्थियों, अब हम कहेंगे आपके सामने विशेषण उपवाक्य। कौन सा कहेंगे विद्यार्थियों? विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य को कहा, पहले आप बताइए विशेषण क्या चीज होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब बात की जाए अगर आपके सामने विशेषण उपवाक्य की, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। पहला बिंदु है यह उपवाक्य, क्योंकि उपवाक्य तो है ही विद्यार्थियों, आपको पता ही है। यह उपवाक्य किसमें?
मैंने बताया था प्रधान उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। प्रधान वाक्य बोल दीजिए, प्रधान उपवाक्य बोल दीजिए, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य में, प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की, प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या कौन सा विद्यार्थियों, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है इसमें तो विशेषण है, और किसकी बताएगा तो इसमें वो क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। तो एक चीज आपने यहां देखनी कि जो विशेषण उपवाक्य है ये क्या कहता है, प्रधान उपवाक्य की या प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। वैसे ही विशेषण आपको पता है विद्यार्थियों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या गाते हैं, विशेषण गाते हैं। और विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। पर विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में, प्रधान का मतलब मुख्य, प्रधान महत्वपूर्ण, उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम किया तो संज्ञा ही बताएगा या सर्वनाम की क्या कहेगा विद्यार्थियों, विशेषता बताएगा। इसने क्या कहेगा, विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। क्या कहेगा विद्यार्थियों, विशेषण उपवाक्य कहेगा। तो किसकी विशेषता बताएगा, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। किसमें, प्रधान उपवाक्य में। क्योंकि वैसे भी विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जहां तक बात की जाए विशेषण उपवाक्य की, तो विशेषण उपवाक्य के अंदर यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं यहाँ तक आप विद्यार्थियों। पहला जो बिंदु है मैंने बता दिया आपके सामने। दूसरा देखिए, विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं। विशेषण उपवाक्य संज्ञा के बारे में, विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में विभिन्न जानकारी देते हैं। विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में, संज्ञा के विषय में विभिन्न क्या देते हैं, विभिन्न का मतलब भिन्न भिन्न क्या देते हैं विद्यार्थियों, जानकारियां देते हैं। क्या देते हैं, सूचनाएं देते हैं, जानकारियां देते हैं, बताते हैं, जानकारियां देते हैं। देखिए दूसरी माने क्या बताया कि विशेषण उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं, विभिन्न जानकारियां देते हैं। विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में, किसके विषय विद्यार्थियों, संज्ञा के विषय में विभिन्न क्या देते हैं भाई, जानकारियां देते हैं, सूचनाएं देते हैं। किसके विषय विद्यार्थियों, संज्ञा के विषय में। कौन, विशेषण उपवाक्य क्या देते हैं, विभिन्न जानकारियां देते हैं। तो ये दूसरी बात तो आपने याद रखनी है विशेषण उपवाक्य के अंदर कि विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हैं। अंतिम देखिए, विशेषण उपवाक्यों में संबंध बोधक सर्वनाम, विशेषण वाक्य में संबंध बोधक सर्वनाम, विशेषण उपवाक्य में, विशेषण उपवाक्य में क्या भाई, विशेषण उपवाक्य में संबंध बोधक, विशेषण उपवाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम, विशेषण उपवाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा विद्यार्थियों, संबंध बोधक वाचक सर्वनाम। और संबंध बोधक सर्वनाम क्या होता है, जो सो का प्रयोग करते हैं। तो जो, एक तो जो, और पनस में क्या होगा, पर शब्द, दूसरा शब्द लगा हुआ है। विशेषण उपवाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम, विशेषण उपवाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम जो के साथ में क्या हो जाएगा, परसग का प्रयोग अवश्य होता है। ये पहचान है विद्यार्थियों, का प्रयोग अवश्य होता है।
का प्रयोग अवश्य होता है, का प्रयोग अवश्य होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई बात ही। मैंने क्या बताया, तीसरा जो बिंदु है वो बिंदु क्या है आपके लिए विशेषण महत्वपूर्ण है कि विशेषण उपवाक्य में संबंध बोधक, विशेषण उपवाक्य में संबंध बोधक, विशेषण उपवाक्य में संबंध बोधक संबंधवाचक सर्वनाम जो उपसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। किसका प्रयोग अवश्य किया जाता है? जो उपसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ये क्या है विद्यार्थियों? बहुत ही महत्वपूर्ण। अपन इसे पहचान के रूप में याद रख सकते हैं। किसके रूप में विद्यार्थियों? पहचान के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे मैंने इंपोर्टेंट लगा दिया है, पेपर में पढ़ने अवश्य देखे जाना कि विशेषण वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम जो उपसर्ग, परसर्ग का मतलब आगे लगता है, परसर्ग का प्रयोग क्या होता है विद्यार्थियों? अवश्य होता है, अवश्य दिखाई देगा, अवश्य प्रयोग होगा विद्यार्थियों। ये पहचान भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी है। अंतिम देखिए, संबंध वाचक सर्वनाम जो उसके रूप, संबंध वाचक सर्वनाम जो उसके रूप कौन कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जो के रूप। संबंधवाचक सर्वनाम में जो कैसे कैसे प्रयोग दिखाई देगा, कैसे कैसे शब्द दिखाई देगा, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपके सामने विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ये जो वाक्य वो क्या है? विशेषण उपवाक्य। तो भाई ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, संबंधवाचक सर्वनाम जो के विभिन्न रूप क्या होते हैं? जिसके, जिसने, जिन्हें, जिन्होंने, जिसके, जिसके, जिसने, जैसे, जिसके, जिसके, जिन्होंने, जिन पर, जिसके, जिन्होंने, जिस पर, जिसने, जिसे, जिसने, जिसे इत्यादि। ये भी महत्वपूर्ण बात है आपके सामने कि संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम जो के विभिन्न रूप, संबंधवाचक सर्वनाम जो के विभिन्न रूप कौन से होते हैं? जिसके, जिन्होंने, जिन पर, जिससे, जिसने, जिसे, जिसके, जिन्होंने, जिन पर, जिसने, जिसे, जिसके, जिन्होंने, जिन पर, जिसने, जिसे, जिसके, जिन्होंने, जिन पर, जिसने, जिसे। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों यहाँ तक आपको बिंदु समझ में आ गए होंगे। ये जो है मुख्य मुख्य चार बातें जो आपको याद रखनी है। किसमें याद रखनी है? विशेषण वाक्य में याद रखनी है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों का आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट लेने और इन बातों को याद करें विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है साथ साथ में याद करोगे तभी आपको क्या होगा, याद हो पाएगा। तो चार बातें मैं बताई। सबसे पहली बातें मैंने बताई, ये क्या है? ये है उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण तो विशेषता बताएगा ही। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। दूसरा, विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में विभिन्न जानकारियां देते हैं। विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में विभिन्न जानकारियां देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? विशेषण वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम जो पुनस्पर्शक, विशेषण वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम जो पुनस्पर्शक का प्रयोग अवश्य होता है, मतलब अवश्य दिखाई देते हैं। कौन से दिखाई देते हैं? जो उपसर्ग। और जो के विभिन्न रूप कौन से हो जाएंगे? जिसके, जिन्होंने, जिन पर, जिसने, जिसे। ये क्या हो जाएंगे? जो के विभिन्न रूप हो जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण का देता हूं विद्यार्थियों, आपको एक उदाहरण, मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड। उदाहरण बता रहा हूं विद्यार्थी आपको इसका, जिससे आपको जो है परिभाषा की नहीं हो जाए। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है।
वही सफल होता है। और किसका उदाहरण है? ये आपके सामने विशेषण उपवाक्य का क्या है विद्यार्थी? उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। जो परिश्रम करता है, परिश्रम तो मेहनत करता है, वही क्या होता है? वही सफल होता है। जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, वही क्या होता है विद्यार्थियों? सफल होता है। तो इस प्रकार देखिए किसका प्रयोग कर दिया उसने जो का प्रयोग कर दिया और पर शब्द का प्रयोग कर दिया। ये जो है और वही, तो वह, ये क्या करते हैं आपके सामने? पर शब्द। जो परिश्रम करता है व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा, वह क्या होता है? सही सफल होता है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थी आपको विशेषण वाक्य समझ में आगे होंगे। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। कौन सा है? विशेषण वाक्य है। परिश्रम की महत्ता को बता रहे हैं, परिश्रम की विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? विशेषण वाक्य हो जाएगा। और इसमें वही क्या है? परसर्ग है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको विशेषण उपवाक्य समझ में आगे होंगे। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार वीडियो को देखिए और विशेषण वाक्य की बातें, उदाहरण को समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी कोई समस्या है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे अवगत कर सकते हैं, बॉक्स में लिख सकते हैं, फोन कर सकते हैं विद्यार्थियों। मैं आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको यथासंभव और यथा समय आपको जो है वो मार्गदर्शन देता रहता हूँ। कल में भी मैंने एक मोटिवेशन वीडियो बनाई थी। मुझे उम्मीद है आपने उस मोटिवेशन वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिए, ताकि आपके जीवन में क्या हो, कुछ बदलाव हो। घर पे आइए, स्वस्थ रहिए, मेरे द्वारा त्याग की ऑनलाइन लेते रहिए। धन्यवाद।